झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर आज यानी 9 जुलाई को भारत बंद। जानिए किन सेवाओं पर पड़ेगा असर, क्या रहेगा खुला। देश भर में 9 जुलाई यानी आज एक बार फिर भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह कोई सामान्य हड़ताल नहीं है। इसमें शामिल हो रहे 25 करोड़ से भी अधिक सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, बैंकिंग से लेकर बस सेवा तक कई जरूरी सेवाओं के ठप पड़ने की संभावना है। आइए जानते हैं कि भारत बंद का कारण क्या है और किन किन सेवाओं पर असर पड़ेगा और क्या चीजें सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत बंद के दौरान कई जरूरी सेवाएं आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित रह सकती हैं, जिनमें बैंकिंग सेवा और बीमा सेवा आंशिक रूप से बाधित रहेगा। डाक सेवाएं प्रभावित रहेंगी। कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन रुका रहेगा। सरकारी कार्यालय और पीएसयू इकाइयां बाधित रहेंगी। राज्य परिवहन सेवाएं रद्द या सीमित रूप से चालू रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान रैलियां स्थानीय स्तर पर जनजीवन को प्रभावित करेंगी। वहीं भारत बंद के दौरान कुछ सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, जैसे स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे, कोई अवकाश घोषित नहीं है। निजी दफ्तर और कंपनियां सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगी। रेलवे सेवाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन कुछ ट्रेनों में देरी संभव है। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप किस जिले से खबर को देख रहे हैं। पहली खबर, मैया सम्मान योजना से 10वीं किस्त का इंतजार खत्म। जानिए आपके खाते में पैसा क्यों नहीं आया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की 10वीं किस्त को लेकर लाभार्थी महिलाओं के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है। जहां कुछ जिले के लाभुकों के बैंक खातों में 2500 रुपए की राशि पहुंच चुकी है, वहीं कई महिलाओं के खाते अब तक खाली हैं। ऐसे में महिलाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके खाते में अब तक किस्त क्यों नहीं आई है। सरकारी जानकारी के अनुसार जिन लाभार्थियों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने घोषणा की है कि 10 जुलाई 2025 तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगली खबर, 60 लाख परिवारों के लिए तोहफा। झारखंड सरकार दे रही है नमक चीनी फ्री। जाने कब और कैसे मिलेगा। झारखंड के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब 60 लाख से अधिक राशन कार्ड अप्रैल, मई और जून महीने का नमक और चीनी एक साथ दिया जाएगा। इसका लाभ सीधे राशन कार्ड से जुड़े परिवारों को मिलेगा। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने 27,000 क्विंटल चीनी और 1,95,000 क्विंटल आयोडीन युक्त नमक की खरीद प्रक्रिया चालू कर दी है, जो राज्य के 5 प्रमंडलों में बटेगा। अगली खबर काफी महत्वपूर्ण, गोड्डा के प्रियंका कुमारी लापता, परिवार परेशान, मदद की अपील। झारखंड के गोड्डा जिले अंतर्गत ठाकुरगंगी ब्लॉक के दिग्गी गांव से एक महिला के लापता होने की खबर सामने आई है। लगभग 30 से 35 वर्ष की प्रियंका कुमारी पिछले कुछ समय से लापता हैं और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आम जनता से सहयोग की अपील की है। लापता महिला का विवरण इस प्रकार है। नाम प्रियंका कुमारी, उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, पता ठाकुरगंगी ब्लॉक, दिग्गी गांव, थाना मेहरमा। अगर कोई भी व्यक्ति को लापता प्रियंका कुमारी से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मालविका चंद्रा इनके परिजन हैं, जिनका नंबर है 9631238203। वहीं मनोज चंद्रा हैं, जिनका नंबर है 9973824607। तो आप सबसे अपील की, अगर ये कहीं दिखें या इनके बारे में कुछ जानकारी हो तो नंबर पर आप संपर्क कर बताएं। अगली खबर, श्रावणी मेले के दौरान शहर के अंदर बनाए गए 62 पॉइंट आगे नहीं जाएंगे ऑटो और टोटो, चेक कर लें श्रद्धालु। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए शहर में टोटो और अन्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 22 स्थानों पर चिन्हित किया गया है, जहां से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विशेष वाहनों को जिला प्रशासन की अनुमति से प्रवेश मिलेगा और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, पूर्व विधायक जानकी यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के बने अध्यक्ष। हजारीबाग के बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जानकी यादव को झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के मनोनयन से निकाय चुनाव शीघ्र होने की संभावना भी बढ़ गई है। आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त होने से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में तेजी नहीं आ पा रही थी। अगली खबर, बढ़े हुए लक्ष्य के बावजूद मनरेगा में झारखंड की शानदार उपलब्धि। झारखंड में मनरेगा में शानदार उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष 12 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बरसात के मौसम के बावजूद झारखंड में काम करने वाले लोगों की न तो कमी हो रही है और न ही योजनाओं की संख्या में कोई कटौती हुई है।
अगली खबर, अस्पतालों में रुकेगा फर्जीवाड़ा, आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी बनानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। झारखंड में अब अनुबंध तथा आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मियों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति बनानी होगी। इसी के आधार पर भुगतान होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक शशि प्रकाश झा ने इसे सुनिश्चित करने के निर्देश सभी सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों एवं अधीक्षकों को दिए हैं। उन्होंने इसे सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में लागू करने को कहा है। अगली खबर, झारखंड रांची गृह विभाग में टेंडर घोटाला, भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार के गृह विभाग पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों को मिलीभगत करके फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे अन्य कंपनियां बाहर हो रही हैं। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जांच में पता चला है कि कई मामलों में सिर्फ 3 कंपनियों को ही टेंडर दिया जा रहा है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, सप्ताह में 2 दिन शहर में इन वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रशासन का सख्त आदेश। श्रावणी मेले को लेकर किया गया फैसला। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन देवघर ने रविवार रात 11 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दुमका, गिरिडीह, चकाई, जमुई, भागलपुर, गोड्डा, सारवा, सारठ, सुल्तानगंज और मधुपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग स्थानों पर रोक लगाई गई है। आवश्यक सेवाओं के वाहनों के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।